Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का आगे का क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। लेट a इज इक्वल टू 1, 2, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, c इज इक्वल टू 5, 6, d इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट करके पहला लिखा है a क्रॉस p इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस p इंटरसेक्शन a क्रॉस c। दूसरा लिखा है कि a क्रॉस c जो है इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं करना है हमें। जो प्रूव करने के लिए बोला गया उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड सभी समझो कि पहला जो प्रूव करने को बोला है उसमें है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो अगर ये हमें लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करनी है हमें बराबर, तो मतलब कि इज इक्वल टू पहले लिख देते हैं जो है वो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड मुझे फाइंड करनी है लेफ़्ट हैंड साइड के लिए, तो मैं सबसे पहले ये यहाँ पे लिख देता हूँ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो मुझे b इंटरसेक्शन c पहले फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन c के साथ 5, c, एंड दैट वी ऑल नो दैट 5 कुछ भी कॉमन नहीं, राइट। सो a इंटरसेक्शन b मतलब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस 5। आपको पता है कि किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ एम्प्टी सेट इटसेल्फ होगा, राइट। सेम तरह से राइट हैंड साइड भी फाइंड कर सकते हैं हम। राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो देख लो पहले कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो पहले a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। a क्रॉस b में क्या आएगा 1, 2 क्रॉस 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 2, 4। that is 2, 3, 2, 4। ओके, ये मेरा a क्रॉस b बन गया। दिस इज़ नथिंग बट a क्रॉस b। सेम काइंड से हम सेम तरह से हम a क्रॉस c भी फाइंड कर सकते हैं। a इज़ 1, 2 एंड व्हाट इज c? c इज़ 5, 6, राइट। सो ये बन जाएगा 1, 5, 1, 6, 1, 2, 5 एंड 2, 6, राइट। अब दोनों में आप ध्यान से देखो तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एलिमेंट मतलब आपको पैर देखनी है, ठीक है। एक भी पैर यहाँ पे सेम नहीं है a क्रॉस b में और a क्रॉस c में। मतलब कि अगर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c फाइंड करने जाएंगे तो हमें ये मिलेगा 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 a cross b intersection c is equal to a cross b intersection a cross c, hence proved, राइट। ये एक चीज़ हुई। दूसरा जो प्रूव करना है वो ये था हमारे पास कि a क्रॉस c जो है इज़ अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि a क्रॉस क्या पूछा है, a क्रॉस b सबसेट, a क्रॉस c सबसेट ऑफ b क्रॉस d। ओके, तो दूसरी जो चीज़ प्रूव करनी है वो a क्रॉस c इज़ अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। a क्रॉस c पहले फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1, 2 क्रॉस ये हो जाएगा 5, 6, राइट। तो इसको अगर लिखे तो ये 1, 5, 1, हमारे पास है ही वैसे वो 6, 2, 5 एंड 2, 6 ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, राइट। दिस इज़ माई a क्रॉस c।
सेम ऐसे ही मैं फाइंड कर लेता हूँ बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 क्रॉस डी में क्या है हमारे पास, व्हाट इज और डी देख लेते एक बार। डी इज़ 5, 6, 7, 8। ओके, तो इसको लगा दो 5, 6, 7, 8, राइट। सो आई कैन राइट हियर 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7 एंड 4, 8। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखो 1, 5 जो है वो इसमें है, ये रहा, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, राइट। तो ये रहा 1, 5, 1, 6 भी है, 2, 5 भी है, 2, 6 भी है। ठीक है, तो चारों के चार एलिमेंट यहाँ पे ए क्रॉस सी के बी क्रॉस डी में आ रहे। तो यहाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग्स टू B cross D, so that A cross C is a subset of B cross D, hence proved। ठीक है, ओके, सिंपल क्वेश्चन था वैसे, बस थोड़ा आपको जो मांगा गया है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये बोला गया है कि a इज इक्वल टू 1, 2 है, b इज इक्वल टू 3, 4 है, राइट a क्रॉस b, हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b है। अच्छा ध्यान से देखना, ठीक है। a इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, b इज इक्वल टू गिवन है 3, 4। पहले a क्रॉस b फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज़ 4, मतलब कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट है 4। आपको पूछा है कि ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, देखो यहाँ लिखा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम, लिस्ट भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला 2 to the power n, और यहाँ पे जो है वो तो 2 to the power 4, दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ऑल द सबसेट्स आर एज फॉलोज, नीचे दिए गए हैं वैसे है। तो हम लिस्ट कर देते हैं 16 के 16। आपको सिखाया गया है कि सबसे पहले सेट इट सेल्फ होता है, तो ए क्रॉस बी इट सेल्फ लिख दो, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये सेट इट सेल्फ हो गया। दूसरा क्या करोगे, 5 लिस्ट कर दो, फिर थर्ड से स्टार्ट करना है, एक एक सेपरेट, मतलब 1, 3, यहाँ पे पैर में है तो पैर में आएगा पूरा, ठीक है। 1, 4, फिफ्थ आएगा मेरा 2, 3, सिक्स्थ आएगा 2, 4, ठीक है। तो ये चारों के चार मतलब ये सिंगल हो गए। अब 6 के बाद 7 जो है, 7 से स्टार्ट करना है, डबल डबल पैर बनाओ, मतलब 1, 3 उसके साथ 1, 4, फिर 1, 3 तो रखना ही है, एक स्किप करके 2, 3, फिर भी आगे देखोगे तो 1, 3 के साथ एक और पॉसिबिलिटी है 2, 4 की। सेम पैटर्न में लिखोगे, कोई इसमें चेंज नहीं है। 1, 4 के साथ मैं लिखने जाऊँ तो उसके बाद वाला 2, 3 आएगा, एंड 1, 4 में एक स्किप करेंगे तो 2, 4 आएगा, राइट। ओके,
नंबर मैं बाद में देता हूँ, पहले ये लिख देते हैं। तो उसके बाद अगर देखें तो 2,3 है और 2,3 के साथ 2,4 आएगा। इसके बाद डबल की पैर कोई नहीं बनेगी। ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। ओके, अब थर्ड की ट्राई करते हैं। थर्ड मतलब 3 की ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो 13 नंबर देखो, तो पहले हो गया 1,3, 1,4, 2,3, ये 3 की पहली पैर बनी। फिर 1,3, 1,4, फिर उसके साथ क्या बनेगा 2,4, एक स्किप कर दिया। फिर ये हो गया 14, ठीक है। 15 देखो, तो 1,4, 2,3 एंड 2,4 बन सकता है, यस। 16 नंबर देखो ध्यान से, तो उसमें हम लिखेंगे कि 1,4, 2,3 एंड स्किप करके लिखे अगर एक, तो क्या हो जाएगा 1,3, राइट। ओके, तो ये 3 की पैर बन गई हमारे पास। अब और कोई भी पैर 3 की नहीं बनेगी। ये एक बार देख लो, ये कहीं पे हो नहीं रहा ना, 1,3, 2,3, 1,3, 2,3, ओके। तो ये हमारे 16 के 16 सबसेट जो है वो बन गए। शायद कोई इसमें रिपीट हो गया हो, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने एक चीज़ आपको सिखाई है 1, 2, 3, 4। इसके लिए आपको कितने कैसे सबसेट लिखने हैं वो बताया। पहले 1, 1 की ट्राई करो, 2, 2 की पैर बनाओ, 3, 3 की पैर बनाओ। 3, 3 की पैर बनाओ ना, तब ध्यान ये रखना है कि पहले 1, 2, 3 आएगा, फिर 1, 2, 4 आएगा, फिर 2, 3, 4 आएगा। देखो 1, 2, 3, फिर 1, 3, 4, वो तो नहीं लिखा ना हमने 1, 3, 4, हाँ वो रह गया है इधर। मतलब कि 1 कॉमा, ये इसको वो कर देते हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 1,3, फिर 2,3 एंड 2,4, ठीक है। तो 16 पैर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें लिखा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इफ x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B. Find A and B where x, y and z are distinct element. तीनों अलग अलग एलिमेंट है, ऐसा बोला है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले ये चीज़ नोटिस कर लो कि नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना है 3, मतलब कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी कितना है 2। ऊपर से ए क्रॉस बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट, मतलब टोटल कितना एलिमेंट हो गए वो देखो, टोटल 3 2 6 एलिमेंट होंगे, उसमें से उसने 3 दे दिए हैं। मतलब कि x, 1, y, 2 एंड z, 1, ये इतना दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है इसमें, वो ध्यान से समझ लो। आपको पता है कि पहला एलिमेंट जो होता है वो सेट ए होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है वो सेट बी होता है, ठीक है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान से समझना आप। आपको यहाँ से इतना पता चल जाएगा कि देखो ए इज इक्वल टू अगर लिखना है तो इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं फाइंड मतलब ए और बी फाइंड करना है ना आपको। तो फर्स्ट सेट का अगर एलिमेंट ये एक्स, वाई और जेड तीनों जो है वो फर्स्ट सेट है,
और हमें वो भी पता है कि नंबर ऑफ़ ए कितना है 3, तो आ गया नंबर ऑफ़ ए 3। बी के अंदर लिखो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड एलिमेंट में ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर वापस से 1, तो 1 एंड 2। आपको पता है कि बी में 2 एलिमेंट है, हो गया। तो ये हमारा ए हुआ और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, इजी था वैसे, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, मतलब कि आपको दिया क्या है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए दिया है, इसके अंदर 9 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ए मेरा कितना होगा 3, क्योंकि ए क्रॉस ए में इसके जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसके होंगे। तो ऐसे दो नंबर सेम नंबर का प्रोडक्ट 9 बनता हो तो वो 3 क्रॉस 3 ही पॉसिबल है ना। हाँ, अगर ए क्रॉस बी होता कि ए क्रॉस बी का आंसर 9 है तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो जाता कि भाई, तो सोचना पड़ता। वैसे तो भी दो नंबर का एडिशन मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन 9 तभी पॉसिबल है 3 क्रॉस 3 करेंगे, और ये एलिमेंट की वैल्यू है तो यहाँ पे फ्रैक्शन में तो पॉसिबल है नहीं कुछ। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ए यहाँ से हमारा क्या हो गया 3, इतना पता चला आपको। फिर बोला है कि एलिमेंट अमोंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1 वो जो है ए क्रॉस बी में है, मतलब कि ए क्रॉस ए के दो एलिमेंट उनको पता चला है, वो है -1, 0, दूसरा लिखा है 0, 1। बाकी के है बट ये सिर्फ पहले दो पता चला है। तो मैं ऐसा बोल दूँ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ, पहला ए है इसके बारे में बात करते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। आपको ए क्रॉस ए रिमेनिंग फाइंड करना है, पहले फाइंड सेट ए एंड देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, तो पहले ए मिल जाएगा तो बाकी का काम हो जाएगा। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के लिए अगर लिखा जाए तो वो -1, 0 होगा। फिर दूसरे ए के लिए बात करो ना तो वो सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे ए के अंदर कौन सा आ रहा है देखो 0, 1, तो ये हो गया 0, 1। अगर इन दोनों को कॉमनली देखा जाए, कॉमनली मतलब कि ये ए के अंदर कौन है -1, 0, ये ए के अंदर कौन है 0, 1, तो ओवरऑल हमारा ए क्या हो जाएगा -1, 0, 1, राइट है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो ये -1, 0 था तो -1, 0 आ गया, फिर ये 0, 1 है तो ये 0, 1 आ गया। तो ए तो हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो ए क्रॉस ए ईजिली मिल जाएगा यहाँ से। ए क्रॉस ए मेरा क्या हो जाएगा -1, अच्छा यहाँ पे दूसरा ए अगर आपको आपके अच्छे के लिए मतलब कोई गलती ना हो इसके लिए लिखना है तो लिख सकते हो। पहले ये -1 लिखो, फिर उधर -1, फिर ये -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए आर, ऐसे करके आप लिखना है। ठीक है, इसमें से जो दिए गए थे ना दो एलिमेंट, उसके सिवा बाकी सारा आप लिख सकते हो। -1, 0 एंड 0, 1 के अलावा सब कुछ लिख सकते हैं। तो वो पहले जो है उसके ऊपर आप लाइन कर दो, -1, 0 मतलब ये रहा, और दूसरा था 1, 0 तो ये रहा। इन दोनों के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट लिख दो, -1, -1, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 1, 1, -1। अच्छा इसमें 0, 1 था, 1, 0 था, 0, 1 दिया था ना, तो ये 0, 1 जो यहाँ पे लिखा है वो नहीं आएगा। ठीक है, उसकी जगह पे 1, -1 मतलब कि 0, 1 हमें नहीं लिखना है, ये लिखना है। तो 0, 1, -1 उसके बाद ये 1, 0
और उसके बाद आएगा 1,1, ये इतना एलिमेंट है। मतलब टोटल जो 2 दिए थे तो 7 लिखने थे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एक्सरसाइज 2.1। इसके जैसे ही क्वेश्चन में थोड़े आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई योर सेल्फ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि a इज़ इक्वल टू 2,3, b इज़ इक्वल टू 4,5, फाइंड a क्रॉस b। ओके, दूसरा यहाँ पे इसमें इक्वेशन है कि हाउ मेनी सबसेट, सॉरी एलिमेंट नहीं, सबसेट a क्रॉस b हैव। ठीक है, लिस्ट दैम, इसको लिस्ट भी करना है आपको। सेम क्वेश्चन हो गया जैसे एक हमने आगे किया है। दूसरा इसमें ट्राई करो आप अपने हिसाब से कि देखो हमारे पास क्या है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है a कॉमा b, मतलब पैर बनानी है। जैसे b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3a माइनस 2, राइट। फिर यहाँ पे दिया है कि इफ़ x कॉमा माइनस 5 एंड 2 कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, मतलब कि a क्रॉस b की 2 पैर आपको पता चल गई है कि ये वाली है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंपल चीज़ है, ये इक्वेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। जो पैर यहाँ पे होगी वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको ये पैर है तो वो ये इक्वेशन में डाल देना है। मतलब कि अगर देखो पहला एलिमेंट है तो ये a की वैल्यू है, दूसरा एलिमेंट है तो वो b की वैल्यू है, यहाँ पे डालो x की वैल्यू मिलेगी। फिर इसमें भी सेम, फर्स्ट एलिमेंट a की जगह पे, दूसरा एलिमेंट b की जगह पे, इसमें डालो तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास कि लेट नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 2। फिर लिखा है कि a कॉमा 0, b कॉमा 1 एंड दूसरा क्या लिखा है c कॉमा 0 आर इन a क्रॉस b। फाइंड a क्रॉस b, नहीं सॉरी a क्रॉस b नहीं, a एंड b, फाइंड a एंड b। और यहाँ पे लिख दिया a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c, राइट। ये तीनों सेम नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और कुछ नहीं है। a b c की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, वो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने जो 3 होमवर्क में दिए हैं अच्छे से सॉल्व करो, समझो उसको और फिर वो उसे सेंड करना है। ठीक है, सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।